अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो आप ये बात समझ सकते हैं कि अगर आपकी मोहब्बत सच्ची है तो आपकी ये ख्वाहिश होगी कि दूसरा इंसान भी आपसे सच्ची मोहब्बत करे। सच्ची मोहब्बत क्या होती है? कि इंसान दूसरे इंसान का एहसास करे, उसकी फीलिंग्स को समझे। असल में मोहब्बत कहाँ ही से जाता है? यहाँ पे एहसास हो। एहसास के रिश्ते ही असल और सच्चे रिश्ते होते हैं। किसी इंसान से जब इंसान मोहब्बत करता है तो वो ये चाहता है कि दूसरा इंसान उससे कई गुना ज्यादा मोहब्बत करे और वो सच्ची मोहब्बत हो। यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं, वो दूसरे इंसान की मोहब्बत तो पाना चाह रहे होते हैं। तो ये अमल जो आज बताया जाएगा, ये मोहब्बत तो आपको देता है दूसरे इंसान की, लेकिन वो आम मोहब्बत नहीं होती। वो सच्ची मोहब्बत होती है, दूसरे इंसान को आपसे ज्यादा आपके लिए बेचैन करता है। जैसे हर इंसान अपनी जिंदगी से, अपनी लाइफ से मोहब्बत करता है, इसी तरह दूसरा इंसान आपसे मोहब्बत करेगा सच्ची और बुआ वफा मोहब्बत करिए। इस नक्श को ज़ाफ़रान और गुलाब से बावजू हालत में सात ज़ोहरा में सफ़ेद कागज पर लिखा है। यहाँ पे दो चीज़ें मैं आपके आसानी के लिए बयान कर देता हूँ। ज़ाफ़रान ना हो कि गुलाब ना हो तो आम कलम से नकल करें और उसे इतर लगा दें, या फिर ऐसी खुशबू आपके पास हो जो अल्कोहल के बगैर वो अल्कोहल ना उसमें हो। परफ्यूम वगैरह होते हैं उसमें अल्कोहल इस्तेमाल किया गया होता है तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। साथ ज़ोहरा में सात वगैरह का वैसे मुकम्मल चार्ट इसी चैनल पे भी बता दिया गया हुआ है, ना समझ आए गूगल में भी देख सकते हैं। वैसे नमाज ज़ोहर से असर के दरमियान करेंगे ज़्यादा फ़ायदा देगा, वैसे कभी भी किया जा सकता है। सफ़ेद कागज पर लिखना है, लाइनों वाला कागज नहीं लेना। इस पर इसी के अंदर तहरीर करदा आयात और कलमात का 1100 मरतबा विर्द आपने 41 मरतबा विर्द करना है और करे और इसे दम करें। माजरत है, मैं अगली लाइन पे चला गया था। और अपने पास हिफाजत से रखें। रोजाना इस नक्श को, ये इबारत को 41 मरतबा असर के बाद पढ़ना है और अल्लाह के हुजूर दुआ मांगनी है। यानी वक़्त मैंने बता दिया पहले, ज़ोहर से असर के दरमियान वैसे बनाना है और बाद में आपने असर के बाद आपने इसको पढ़ना है। 41 दिन इस नक्श को सब्ज रंग के कपड़े में बंद करके किसी दरख्त की ऊंची शाप से लटका दें और खिलता रहने दें। अल्लाह के फजल और करम से सच्ची और बावफा मोहब्बत हो जाएगी। नक्श ये है। अब इसमें पढ़ना क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ इतना, अल खुब महबूब का नाम मेल बिन फीमेल बिनते उसकी माँ का नाम। अल्लाह खूब अपना मेल बिन फीमेल बिनते अपनी माँ का नाम भी हक के या बदू। लिखना भी इसी तरह, नाम इसी तरह आएंगे। किसी भी जुबान में वैसे लिख सकते हैं, बिन या बिनते इसी तरह आएगा और अल्लाह खूब भी इसी तरह आएगा। बाकी किसी जुबान में भी नाम लिखे जा सकते हैं। कहा जाता है जो ये इंसान अमल कर लेता है, जो इस किसी इंसान से खुद भी सच्ची मोहब्बत करता है और दूसरे से भी यही एक्सपेक्ट करता है कि वो भी ऐसे ही मोहब्बत करे, तो वो एक दफ़ा ये अमल कर ले, उसे ज़िंदगी में किसी और अमल की ज़रूरत ही ना रहेगी। माहवारी में बहने हरगिज़ ना करें, बावजू होके करें, तन्हाई में बैठ के करें, किसी को बता के ना करें, फिर ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। बाज़ लोग इसे जब करते हैं, कमरे बुक को बंद कर लिया जाता है, रूम को जो है, फिर इसको किया जाता है। और अगर दिए की रोशनी में किया जाए तो मज़ीद इसकी ताकत बढ़ जाती है। यहाँ पे 41 दफा बताया गया था तो 41 होता है, ठीक है, 41 टाइम्स, क्योंकि इंडिया से कई लोग आते हैं, उनको बाज अल्फाज की समझ नहीं आ रही होती। ये बड़ा खास मैं एक अमल बता रहा हूँ। इस अमल के बारे में आप सुनेंगे तो आप भी हैरान होंगे थोड़ा सा। इसमें यह किया जाता है, इसको इसी तरह नकल करना होता है या प्रिंट निकलवा लें, 7 तावीज़ बना लें। हर एक के पीछे महबूब का खुद नाम लिखा जाता है बना के। कोई और भी दे सकता है, कोई आमिल भी किसी को दे सकता है, नाम खुद लिखा जाता है। माँ या बाप के नाम की जरूरत नहीं होती। जब नाम लिखें, सामने चेहरा उस इंसान का लेके आए तस्वुर में जिससे आप मोहब्बत करते हैं और उसकी मोहब्बत की आरजू रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं। उसके बाद इस तावीज़ को आपने सातों के सात तावीज़ एक पानी की बोतल में एक रात अपने रखने हैं। अगले दिन जब निकालेंगे तो हो सकता है उनके अल्फाज पानी में तख्लील हो गए हों, यानी इसमें मिक्स हो गए हों। आपने तावीज़ात को फिर अगले दिन धूप में रख देना है, खुशक करना है।
पानी को अपने पास पड़ा रहने देना। इसके बाद उससे अगले दिन तीसरा दिन हो जाएगा। तीसरे दिन इसको जो ताबीज थे साथ, एक एक करके उस दिन से आपने आग में जलानी शुरू कर देनी है। पहले दिन, दूसरे दिन, और बोतल जिसमें ये ताबीज डाले गए थे, जिसमें ये तखलील हो गया था, पानी इसका मिक्स हो गया था, अल्फाज जो होते वो मिक्स हो गए थे, उस पे 700 दफा आपने, यानी 700 टाइम्स या वदूदो पढ़ना है और उस पे फूंक मारनी है। उसके बाद आपने वो खुली बोतल ऐसी जगह रख देनी है जहां पे किसी की नजर ना पड़े, कहीं भी रख सकते हैं। ज्यादातर लोग इसे खुले आसमान के नीचे रखते हैं। अब ये होगा कि ताबीज जो है वो रोजाना एक एक करके जलाते जाने हैं। पहले दिन आपने जब जलाने हैं 700 दफा या वदूदो पढ़ के उस पानी की बोतल पे फूंक मारनी है। अगले दिन आपने, दूसरा दिन होगा तो 600 दफा कर देना। तीसरे दिन इसी तरह 500 दफा, इसी तरह अगले दिन 400 दफा, 300 दफा, 200 दफा और 100 दफा उसी बोतल पे पानी पे फूंक मारनी है, दम करना है। पानी इतना लिया जाता है जिसमें सिर्फ ताबीज डूब जाए, बड़ी नहीं जाती बोतल। अब पानी खुशक होता जाएगा, मोहब्बत जो है वो बढ़ती जाएगी। ऐसी मोहब्बत आपने जिंदगी में पहले किसी इंसान में नहीं देखी होगी, मैं गारंटी से कहता हूँ। इधर सातवां ताबीज जलेगा, उधर पानी जो है चाहे थोड़ा सा रह भी गया हो, कोई खर्च नहीं, उसे फिर भी आसमान के नीचे रहने देना। इतना ही काफी होता है। अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से आप खुद देखेंगे दूसरे इंसान में तब्दीली, उसकी मोहब्बत, बेचैनी, आप हैरान रह जाएंगे। इस तावीज़ में एक बड़ी खास जो चीज़ बता दूं कि नापाकी में बहनें अमल शुरू नहीं करेंगी ये जब तावीज़ भी बनाए जा रहे होते हैं या अमल मुकम्मल किया जा रहा होता है, वरना आपको अमल ज़रा बराबर भी फ़ायदा नहीं देगा। उन दिनों में अमल शुरू करें जब माहवारी ख़त्म हो गई हो। ये कोई भी अमलियात नहीं बताएगा, अगर भी आमिल आपको अमल करके देगा लाखों रुपये लेगा। एक दफ़ा आजमा के देखिएगा, हमें भी बताया करें कमेंट्स में, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। लोगों को भी खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई ही में सही कहा गया था। तो ना फ़ायदा मिले फिर भी बताएं, कोई ऐसा मसला नहीं है, उससे भी लोगों का वक़्त ज़ाया होने से बच जाता है। हमारी कोशिश होती है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके और असल अमलियात आपको दिए जा सकें। वाकई मसला हुआ करे वो भी कमेंट्स में छोड़ दिया करें। तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर भी दबा दें और वीडियो शेयर भी कर दिया करें। पुराने अमलियात के लिए हमारे मुस्लिम वजीफ़ा चैनल पे भी ज़रूर जाएं, वो हम बड़े ख़ास तवीज़ात वज़ाइफ अमलियात मौजूद हैं, इंशाल्लाह उनसे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा लिखेंगे, आपके सामने हमारे पुराने अमलियात आ जाएंगे। इसके अलावा जो हमारा दूसरा चैनल है पुरानी दुआ, उस पर भी चावल वाले ख़ास तौर पे तवीज़ात दिए जा रहे हैं, इंशाल्लाह उनसे भी आपको बेहद फ़ायदा मिलेगा। उसे भी सब्सक्राइब करना है आपने। यूट्यूब सर्च में कुरानी दुआ लिखेंगे, आपके सामने हमारे वो अमलियात भी आ जाएंगे। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सबकी नेक जात को पूरा कर दे, आमीन या रब्बुल आलमीन।